और बड़ी खबर आज ये कि दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड काली दाढ़ी वाला एक मौलवी निकला। ये मौलवी जैश ए मोहम्मद के हैंडलर के संपर्क में था, लेकिन दिल्ली धमाके के लिए इसने जो मॉड्यूल अपनाया वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी वाला था। इस काली दाढ़ी वाले मौलवी ने कैसे 6 साल में दिल्ली को दलाने वाली साजिश को प्लान किया, आज इस पर एक सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हम करेंगे। यकीन मानिए कि इस खुलासे की एक एक परत आपके लिए हैरान करने वाली है। काली दाढ़ी वाला मौलवी निकला दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड। वो सिर्फ शाहीन से बात करता था, वो मॉड्यूल में निगरानी का काम करता था, वो बुरहान वानी का सिलेबस पढ़ता था, वो नफरती चैप्टर तैयार करता था और इसी चैप्टर को बुनियाद बनाकर काली दाढ़ी वाले मौलवी ने रच डाली लाल किले के सामने धमाके की साजिश। जी हां, ये काली दाढ़ी वाला मौलवी आतंक की उस कोर टीम का मुखिया था जिसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मिशन पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये काली दाढ़ी वाला मौलवी है कौन? 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के साथ इसका क्या कनेक्शन है? और सवाल ये भी क्यों कहा जा रहा है कि डॉक्टर आतंकी 6 साल से धमाके की साजिश रच रहे थे? तो दिल्ली धमाके को लेकर उठे एक एक सवाल का जवाब आपको देंगे, मगर उससे पहले 3 ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली धमाके के प्लान की नींव कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद डाली गई। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल के पोस्टर बॉय रहे आतंकी बुरहान वानी की तर्ज पर आतंकी मॉड्यूल शुरू किया गया। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में 50 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया। 5 अगस्त 2019 यानी आज से तकरीबन 6 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से खत्म किया गया था। दावा है कि जैश ए मोहम्मद से प्रभावित कट्टरपंथियों ने इसे कश्मीरी मुसलमानों के साथ अन्याय के तौर पर प्रोजेक्ट किया और तभी से इसका बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक्त कश्मीर घाटी में सुरक्षा बेहद कड़ी थी, आतंकियों को चुन चुन कर यहाँ पर सफाया किया जा रहा था, लिहाजा कट्टर गैंग ने बुरहान वानी का मॉड्यूल अपनाया। बुरहान वानी यानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का वो चेहरा जिसे 8 जुलाई 2016 को अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। लेकिन सवाल यह है कि बुरहान वानी के टेरर मॉड्यूल में ऐसा क्या था जिससे आधार बनाकर आतंकी डॉक्टर ने दिल्ली को दहला दिया? तो सुनिए, कश्मीर घाटी में ये वो दौर था जब आतंक अपने पूरे चरम पर था। छोटा सा एनकाउंटर होता था तो दक्षिण कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक में पत्थरबाजी शुरू हो जाती। दावा किया जाता है कि इसके पीछे बुरहान वानी का ही दिमाग होता था, क्योंकि कश्मीर का ये पहला आतंकी था जिसने सोशल मीडिया के जरिए आतंक का नेटवर्क खड़ा कर दिया था। कश्मीरी युवाओं को गुमराह करने के लिए बुरहान सोशल मीडिया पर इमोशनल तकरीरें शेयर करता था। फौजी वर्दी पहनकर इसने अपनी इमेज एक सिपाही की तरह बना रखी थी। लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए ये फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करता था। मतलब साल 2016 तक जो कुछ भी हिजबुल आतंकी बुरहान वानी करता था, ठीक वैसा ही काम दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टरों की टीम भी कर रही थी। मसलन इसने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने पूरे नेटवर्क को खड़ा किया था। ये भी बुरहान वानी की ही तरह पाकिस्तान परस्त एजेंडा भारत में लागू करना चाहती थी और इसके टारगेट पर भी पढ़े लिखे युवा, साथ ही साथ महिलाएं होती थी। इसने भी पूरी तरह से स्लीपर सेल का पूरा मॉड्यूल सेट कर लिया। मतलब बुरहान वानी और इन आतंकी डॉक्टर्स में कोई फर्क नहीं है। आतंकी बुरहान वानी कश्मीर को भारत से पूरी तरह अलग करना चाहता था, जबकि डॉक्टर गैंग कश्मीर को अलग पहचान देने वाले 370 आर्टिकल को बरकरार रखना चाहते थे। मगर जांच एजेंसीज ने इन दोनों की मंशाओं को मिट्टी में मिला दिया। अब जैसे जैसे दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, कश्मीर के साथ उसके कनेक्शन की तमाम परतें खुलती जा रही है। पक्की खबर यह भी है कि बेशक साजिश के तार बॉर्डर पार से जुड़े हों, मगर इसका शुरुआती नेटवर्क कश्मीर में ही बुना गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला दिया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला मौलवी इरफान अहमद उस कोर टीम को हेड कर रहा था जिसने डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी साजिश का हिस्सा बनाया। अनंतनाग के डॉक्टर आदिल अहमद और पुलवामा के डॉक्टर उमर को इस साजिश में सबसे पहले जोड़ा गया। फिर उनके जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन भी इस जिहादी मॉड्यूल में जुड़ गए। जांच में यह भी पता चला कि शुरुआती दौर में काली दाढ़ी वाला मौलवी इरफान डॉक्टर मुजम्मिल से सबसे ज्यादा प्रभावित था।
मगर धीरे धीरे उसकी जगह दिल्ली धमाके में मारे गए उमर नबी ने ले ली। और इसकी वजह यह थी कि आतंकी उमर ने मॉड्यूल को तेजी से बढ़ाने का काम किया और बहुत कम वक्त में ही 50 से ज्यादा लोगों को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से सीधे तौर पर जोड़ दिया। आतंक का ये मॉड्यूल इस तरह काम करता था कि जैसे कोई कंपनी हो, मसलन जैश का हैंडलर जैश को डॉक्टर मॉड्यूल के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। वो आतंकी कोर ग्रुप के हेड मौलवी इरफान को निर्देश देता। डॉक्टर शाहीन इस कोर ग्रुप में ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। डॉक्टर मुजम्मिल आतंकी मॉड्यूल में नए लोगों के रिक्रूटमेंट करता था। एक तरह से वो एचआर के रोल में था। कोई भी नया असाइनमेंट डॉक्टर आदिल अहमद के जरिए ही लागू होता, जबकि उमर नबी बताता था कि किसे क्या काम करना है। कोर ग्रुप के अलावा इन लोगों की अपनी अपनी टीम भी थी, जिसे न जैश के हैंडलर से मतलब था और न ही कोर ग्रुप के चीफ मौलवी इरफान से। ये टीमें सिर्फ अपने रिपोर्टिंग हेड यानी आतंकी डॉक्टर्स को जानती थी, उन्हीं के बताए गए निर्देशों पर आगे बढ़ती थी। चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि बेशक मानव बम बनकर उमर नबी ने खुद को उड़ा लिया हो, लेकिन आतंकी डॉक्टर्स के कोर ग्रुप में उमर से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी मुजम्मिल था। मुजम्मिल इतना शातिर था कि मौलवी इरफान को ओवरटेक करके ये खुद कई विदेशी आतंकियों के संपर्क में था। इस वजह से दिल्ली धमाके में सबसे अहम रोल डॉक्टर मुजम्मिल का रहा। डॉक्टर मुजम्मिल कोई भी काम बिना जोखिम के करना चाहता था। वो उमर के जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का लगातार विरोध करता था। उसे लगता था कि उमर के फैसले पर पूरे मॉड्यूल को ये खतरे में डाल सकते हैं। वो जानबूझकर पढ़े लिखे युवाओं की भर्ती पर जोर देता था। उसे लगता था कि पढ़े लिखे लोग जिहाद का भविष्य है और शिक्षित लोगों पर आसानी से कोई भी शक नहीं कर पाएगा। फिलहाल एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी इरफान को दिल्ली ले आई है, लेकिन इनसे मिली जानकारी के आधार पर जगह जगह छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में छापा मारा गया। आरोप है कि इस छापेमारी में AK-47 की गोलियां, पिस्टल और ग्रेनेड का लिवर बरामद हुआ है। कुल मिलाकर आतंक की कोर टीम का गिरफ्त में आना देश के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। बेशक इनके स्लीपर सेल अब भी देश के अलग अलग हिस्से में एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इन स्लीपर सेल को कंट्रोल करने वाला रिमोट इसी कोर टीम के पास था और यकीनन इनके पकड़े जाने के बाद देर सवेर ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।